वीडियो शुरू कर रहे इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगने पर अपने परिवार तथा दोस्तों में शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा भारत देश शुरू से ही समृद्ध और संपन्न रहा है और प्राचीन काल से ही कुछ ऐसे देश थे जो कि भारत पर राज करने की सोचते थे, क्योंकि पहले के समय में भारत सबसे अमीर देशों में से एक हुआ करता था और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज दुनिया में जितने भी देश हैं उनका किसी न किसी तरह का इतिहास रहा है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनका इतिहास काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। भारत ने अपने इतिहास में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। जैसे यह प्राचीन समय में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अब हमारे मन में यह सवाल बनता है कि आखिर भारत को सोने की चिड़िया किसने बनाया था। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्राचीन काल में भारत का नाम सोने की चिड़िया कैसे पड़ा था। इसमें हर एक कारण को जानेंगे कि आखिर अब वर्तमान समय में भारत को सोने की चिड़िया क्यों नहीं कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने का आखिर मतलब क्या है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि अगर भारत सोने की चिड़िया था तो अब भारत के सोने के पंख कहाँ पर है। तो दोस्तों, सोने की चिड़िया कहे जाने का मतलब यह नहीं है कि भारत के सोने के पंख थे। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने का मतलब क्या है। आपने बहुत सी जगह पर पढ़ा होगा कि पहले के समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया कहे जाने का मतलब है कि प्राचीन समय में भारत के पास बहुत धन था और हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा सोना मिलता था। इस कारण से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब हमारे देश इतना ज़्यादा अमीर नहीं है और हमारे देश की गिनती अमीर देशों के साथ नहीं की जाती। अब आपको इतना तो ज़रूर पता लग गया होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने का आखिर मतलब क्या है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के पीछे मुख्य क्या कारण थे, क्योंकि अगर हम कारण नहीं जानेंगे तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि पहले के समय में भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। तो चलिए जानते हैं। प्राचीन भारत का लघु उद्योग। प्राचीन भारत के लघु उद्योग से मतलब है कि पहले के समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसके पास खुद का काम न हो। प्राचीन भारत में हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ काम किया करता था और वह काम एक लघु उद्योग के रूप में हुआ करता था। यानी कि उस समय में हर व्यक्ति अपनी ज़रूरियात के हिसाब से काम किया करता था। हर एक व्यक्ति का अपना खुद का काम था, जिस कारण से कि भारत का पैसा भारत के अंदर ही रहता था और हर एक सामान का उत्पाद भी भारत के अंदर ही कर लिया जाता था, जिस कारण से भारत का सोना और धन भारत के अंदर ही घूमता रहता। और यह भी एक कारण था जिससे कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत का कृषि प्रधान देश होना। भारत को कृषि प्रधान देश प्राचीन काल से ही कहते आए हैं, क्योंकि भारत में लगभग व्यक्ति कृषि पर निर्भर रहते हैं और आज के समय में भी लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, जिस कारण से कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था। इसी कारण से भारत में लोग अपना अनाज बेचकर फिर अनाज के बदले में कुछ अन्य सामान लेकर ही काम चला लेते थे और इसी कारण से भी भारत की आमदनी भारत के अंदर ही रहती थी। लेकिन आज के समय में हमारा अनाज बाहर के देशों में भी जाने लगा है। भारत का व्यापार। प्राचीन समय में भारत का व्यापार बहुत ही जोरों शोरों से चलता था। भारत देश के लोगों को कोई भी सामान की ज़रूरत होती
तो वह भारत से सामान को लेकर जाते और उसके बदले में सोने की मुद्रा देकर आते थे। इसी तरीके से कृषि और अन्य चीज़ों पर भी इसका फर्क दिखने लगा और ज़्यादातर चीज़ें लोग भारत से लेकर जाते थे। इसी कारण से भारत का व्यापार बहुत ही ज़्यादा फैलने लगा था। भारत का मोर सिंहासन। भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के पीछे मोर सिंहासन का बहुत बड़ा हाथ था। मयूर सिंहासन का भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के पीछे बड़ा हाथ इसीलिए है क्योंकि मयूर सिंहासन को बनाने में इतना खर्चा हुआ था कि इतने खर्च के अंदर 2 नए ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। अब आप सोच सकते हैं कि मयूर सिंहासन के निर्माण के लिए कितने सोने का इस्तेमाल किया गया होगा। इस वजह से भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्राचीन समय के इतिहासकारों की माने तो मयूर सिंहासन को बनाने के लिए 1000 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था और बेशकीमती पत्थरों से इसके अंदर लगाया गया था, जिस कारण से कि इसकी कीमत में और भी ज़्यादा वृद्धि हो गई। भारत का कोहिनूर हीरा। आप में से बहुत से लोगों ने कोहिनूर हीरे के बारे में ज़रूर सुना होगा। कोहिनूर हीरा प्राचीन समय में भारत के पास हुआ करता था और यह हीरा बेशकीमती था। कोहिनूर हीरा बेशकीमती होने के कारण ही भारत को सोने की चिड़िया कहलाने के पीछे इसका बहुत बड़ा योगदान था। अगर हम कोहिनूर हीरे की वर्तमान कीमत के बारे में बात करें तो कोहिनूर हीरे की वर्तमान कीमत $1 अरब के आसपास है और आज के समय में यह हीरा ब्रिटेन के पास है। वर्तमान में भारत को सोने की चिड़िया क्यों नहीं कहा जाता है? अब जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत को सोने की चिड़िया क्यों नहीं कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत को सोने की चिड़िया क्यों नहीं कहा जाता। क्या कारण है कि आज हम भारत को सोने की चिड़िया कहने से वंचित हैं? तो चलिए जानते हैं। नादिर शाह का आक्रमण और लूट। प्राचीन समय में जब भारत के पास बहुत ज़्यादा सोना हुआ करता था तो उस समय में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण और लूट की। नादिर शाह भारत के गद्दार राजाओं के साथ मिलकर भारत को लूटा और नादिर शाह लूटे हुए सोने को ले जाते वक्त मयूर सिंहासन को भी अपने साथ ले गया। अंग्रेजों की भारत लूट नीति। जब भारत को नादिर शाह जैसे लोग लूटने लगे तो उसके बाद भारत को एक के बाद एक हर देश द्वारा लूटा जाने लगा, जिसमें से अंग्रेजों की लूट भी शामिल है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भारत के लालची राजाओं और भारत के लालची लोगों को पहचान लिया और उनके साथ मिलकर अंग्रेजों ने भारत को खूब लूटा। लूटे गए सोने को अपने देश में से ले गए, जिस कारण से आज के समय में भारत को हम सोने की चिड़िया नहीं कह सकते हैं और अमीर देशों की लिस्ट में भी भारत का नाम आज के समय में नहीं है। मोहम्मद गजनी की भारत लूट। मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के पास बहुत ज़्यादा धन और सोना था और मोहम्मद गजनी ने 1001 में जयपाल पर आक्रमण करके और उसको हराकर उसके 4 लाख सोने के सिक्के लूट लिए थे। हर एक सोने के सिक्के का वजन 120 ग्राम का था और इस कारण से धीरे धीरे करते हुए मोहम्मद गजनी ने बहुत से राज्यों को हराकर और उनका सोना लूट लिया। दिए गए पॉइंट को पढ़कर आपको ज़रूर पता लग गया होगा कि वर्तमान समय में भारत को सोने की चिड़िया क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि भारत के ऊपर सोने की लूट बहुत ही ज़्यादा की गई थी, जिस कारण से कि अब भारत के पास पहले जितना सोना नहीं है और हम आज के समय में भारत को सोने की चिड़िया नहीं कह पा रहे हैं। भारत को सोने की चिड़िया नाम कैसे मिला था? प्राचीन समय में भारत एक समृद्ध देश था,
यहाँ सभी लोगों के पास अपने व्यवसाय थे। उस समय भारत के लोगों के पास अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन के लोगों से भी अधिक धन था। भारत को सोने की चिड़िया कौन से राजा ने बनाया था? इतिहासकारों के मुताबिक भारत को सोने की चिड़िया बनाने में महाराजा विक्रमादित्य का काफ़ी योगदान था। इसके शासन को मुख्य तौर पर भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता था। इस समय भारत में इतना सोना आ गया था कि व्यापार में सोने के सिक्के चलते थे। भारत को सोने की चिड़िया कौन से समय में कहा जाता था? भारत को प्राचीन समय लगभग 3000 ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक सोने की चिड़िया का नाम मिला था। इस दौरान भारत में मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त आदि जैसे लोकप्रिय राजवंश देखे गए थे। सोने की चिड़िया का मतलब क्या होता है? भारत को उसकी आर्थिक संपन्नता के लिए सोने की चिड़िया कहा गया था। आर्थिक संपन्नता से अर्थ है कि देश के सभी लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे, सभी के पास अपने व्यवसाय थे। अब भारत को सोने की चिड़िया क्यों नहीं कहा जाता है? भारत का इतिहास एक तरफ जहां स्वर्णिम रहा है, दूसरी ओर लूटपाट से भी भरा रहा है। आर्थिक संपन्नता के कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को खूब लूटा। भारत के धन को लूटकर अपने देश ले गए। अब भारत के पास पहले जैसा धन नहीं रहा है। आज हमने भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते, इस कारण पर अच्छे से चर्चा की है और आपको जानकारी दी है। वर्तमान समय में भारत को सोने की चिड़िया क्यों नहीं कहा जाता और हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि हर व्यक्ति को अच्छे से समझ आ जाए। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।